सोचिए, क्या हो अगर हमें इस ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी पता है वो सच ना होकर बस एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो। स्पेस की ये जो अनंत गहराई है ना, ये हमेशा से ही इंसानी दिमाग को उलझाती आई है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी और कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो स्पेस साइंस के सबसे गहरे रहस्यों को छूती है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की माइंड ब्लोइंग जर्नी है जिसने यूनिवर्स के सबसे बड़े सच का पता लगा लिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस थ्रिलिंग सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना। क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक सिमुलेशन है? ये बात सीधे तौर पर हमारे वजूद की बुनियाद पर चोट करती है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं, या फिर ये सब किसी बहुत बड़ी लैब का एक छोटा सा हिस्सा है? आज हम इन्हीं बेहद पेचीदा साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल थ्योरीज को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सच कहूं तो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि रियलिटी को लेकर हमारी समझ शायद बहुत ही लिमिटेड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शून्य लोक के रहस्य की और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, बिल्कुल बिगिनिंग में। ये वो टाइम था जब आसमान में कोई चमकता हुआ तारा या कोई विशाल गैलेक्सी थी ही नहीं। इस फेज को शून्य लोक कहा जाता है। अब ये सिर्फ कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा और प्योर अंधकार था जिसके अंदर क्रिएशन के सारे बीज मौजूद थे। आप इसे यूनिवर्स का वो शुरुआती रूप मान सकते हैं जहां आज की फिजिक्स का कोई भी नियम काम ही नहीं करता। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसी एब्सोल्यूट डार्कनेस के अंदर स्पेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यानी अनंत द्वार छिपा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गायब तारे ने इस पूरी खोज की नींव रखी। तो अब उस शून्य लोक के पुराने युग से सीधा अरबों साल आगे चलते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से हमारी कहानी में असल स्पीड आती है। अरबों सालों के बाद लाइफ और प्लैनेट्स का इवोल्यूशन हुआ, और इन्हीं में से एक था ज़ेफिरा ग्रह। यहां आर्यन नाम का एक साइंटिस्ट रात के आसमान की स्टडी कर रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरी तरह से इम्पॉसिबल माना जाता था। एक तारा अचानक से स्पेस से गायब हो गया। मतलब बिना कोई निशान छोड़े तारों का ऐसे मिट जाना, ये तो साइंस के हर नियम के खिलाफ था ना। बस इसी अजीब सी स्पेस एनॉमली ने इस पूरे एडवेंचर को ट्रिगर कर दिया। अब आर्यन कोई ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं था जो बस दूर से बैठकर चीजें देखता रहे। वो जवाब ढूंढने वालों में से था। तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपना एडवांस्ड अंतरिक्ष यान नक्षत्र-1 तैयार किया, और फिर वो सीधा उस अनजान खतरे की तरफ निकल पड़ा जहां से वो तारा गायब हुआ था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं मिला, बल्कि स्पेस में एक बहुत बड़ा घूमता हुआ काला चक्र मौजूद था, जिसके ठीक बीच में एक रहस्यमयी नीला दरवाजा चमक रहा था। जैसे ही आर्यन उस नीले दरवाजे के करीब पहुंचा, स्पेस के उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही भारी आवाज गूंजी। उसने कहा, जो इस द्वार को पार करेगा वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य जान जाएगा, लेकिन लौटकर शायद कभी ना आ सके। सोचिए, ये कितना बड़ा और रिस्की फैसला था। एक तरफ यूनिवर्स का अल्टीमेट ट्रूथ था और दूसरी तरफ हमेशा के लिए खो जाने का खौफ। ये मोमेंट साइंस की क्यूरियोसिटी और खुद के सर्वाइवल के बीच का सबसे बड़ा टकराव था। लेकिन आर्यन रुकने वालों में से नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस अनंत द्वार के पार आखिर था क्या। तो आर्यन ने हिम्मत दिखाई और अपने स्पेसशिप को उस नीले दरवाजे के अंदर धकेल दिया। और इसे पार करते ही आर्यन ने जो देखा वो था मल्टीवर्स, यानी बहुब्रह्मांड। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे अपने यूनिवर्स के नियम हैं, जहां समय एक ही दिशा में आगे बढ़ता है और तारों की उम्र बहुत लंबी होती है। लेकिन दूसरी तरफ उसने ऐसे ऐसे यूनिवर्स देखे जहां समय उल्टा बह रहा था। तारे पैदा होते ही तुरंत खत्म हो जा रहे थे। ये चीज बहुत ही आसानी से समझाती है कि कैसे फिजिक्स के नियम अलग अलग डायमेंशंस में जाकर पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। क्या यह ब्रह्मांड वाकई सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है? उन अनगिनत और अजीबोगरीब यूनिवर्स को पार करते हुए आर्यन आखिरकार उस जगह पहुंच गया जो इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर था। वहां उसे एक बहुत बड़ा एनर्जी पिलर दिखाई दिया, और उस पर जो लिखा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। उस पर लिखा था, तुम्हारा ब्रह्मांड सिर्फ एक प्रयोग है। साइंस की दुनिया में हम इसे सिमुलेशन थियोरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया, ये फिजिक्स के नियम, ये सब कुछ किसी अनजानी पावर ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह डिजाइन किया है। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने ये साबित कर दिया कि हमारी ये रियलिटी असल में एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी से ज्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन हर बड़े सच की कीमत होती है। आइए जानते हैं आर्यन के उस आखिरी संदेश के बारे में। अल्टीमेट ट्रूथ जानने की कीमत तो आर्यन को चुकानी ही थी। जैसे ही उसे ये सच समझ में आया, वो नीरा दरवाजा जिससे वो अंदर आया था, वो बहुत तेजी से बंद होने लगा। अब वो एक हायर और अनजाने डायमेंशन में हमेशा के लिए फंसने वाला था। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी उसने एक साइंटिस्ट होने का फर्ज नहीं छोड़ा। दरवाजा पूरी तरह बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने धरती की तरफ एक लास्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट किया। उसने कहा, ब्रह्मांड उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। असली रहस्य अभी भी अनसुलझा है। और इसके बाद आर्यन उस अनंत रहस्य में कहीं खो गया। लेकिन जो चीज इस कहानी को आज के समय से जोड़ती है वो ये है कि आज भी जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स डीप स्पेस से आने वाले अजीब से रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या स्पेस के ये अजीब सिग्नल्स असल में आर्यन भेज रहा है? क्या वो आज भी उन अनसुलझे रहस्यों के बीच से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।